नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे, उसी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोग जान रहे थे, हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पढ़ लिया था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कब एप्लीकेबल होता है ये जानना जरूरी है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोनो हाइब्रिड जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो दो मोनो हाइब्रिड के मल्टीपल का रिजल्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से आगे की प्रोसेस भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि लॉ, जैसे कि मान लीजिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कब अप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। देखिए इस पे हमने क्या किया था, एक एलील लिया था, ठीक है। एक मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये कैरेक्टर है कौन सा, शेप वाला। शेप वाला, तो शेप वाले में देखिए एक एक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट होगा तो दूसरे पे रिसेसिव हो सकता है, अल्टरनेट है ना, तो हो सकता है। और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा जो कैरेक्टर होना चाहिए वो दूसरे क्रोमोसोम पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे ले लेते हैं, या यहाँ पे कैपिटल आर आर भी हो सकता है, या कैपिटल वाई भी हो सकता है। आप तो ऐसे कोई भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट तभी एप्लीकेबल होगा जब ये दोनों कैरेक्टर, ये कलर वाला कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे है। अगर ये दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे होता, मान लीजिए यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ पे अगर ये एक ही क्रोमोसोम पे होता, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होता, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कभी शो ही नहीं करता। तो ये मेंडल का बहुत बड़ा मतलब एक बोल सकते हैं कि नसीब था कि उनको ये वाले कैरेक्टर, जो उन्होंने कैरेक्टर चूज किया था वो एक ही क्रोमोसोम पे नहीं था। क्योंकि उस समय तो क्रोमोसोम के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। मतलब मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं था बहुत अच्छा कि हम लोग उससे अपना देख के बता सकें। एलील की बात तो बहुत दूर थी। तो वही, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट तभी एप्लीकेबल है जब आपका दोनों कैरेक्टर अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। अगर यही अगर मान लीजिए कि सेम क्रोमोसोम पे होता तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो नहीं करता, तब ये क्या शो करता, ये हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज शो करता। हम पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि ये वाले जो जीन है वो कैसे हैं, इंटरजेनिक इंटरेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, तो जो हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगा वो इंटरजेनिक होगा, ठीक है। इंटरजेनिक मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम पे होगा। इंट्रा मतलब एक ही पे नहीं होना चाहिए, एक ही पे होगा तो वो लिंकेज शो करेगा, जिसको टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था लिंकेज का, और लिंकेज का पूरा डिटेल बताया था। और उन्होंने ये बोला था, बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ये बोल रहे थे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट सही नहीं है, बहुत जगह अप्लीकेबल नहीं है। तो अप्लीकेबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो जो कैरेक्टर चूज कर रहे थे वो एक ही क्रोमोसोम पे था। तो मेंडल ने ये नहीं बोला था कि एक ही मेंडल ये बोले थे कि अगर दो डिफरेंट कैरेक्टर चूज करते हैं और दोनों, जैसे वो बोले थे डिस्क्रीट यूनिट, अगर ऐसा है तो क्या होगा, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो करेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि जो हमने 9:3:3:1 का रेशियो जो आया है, 1 का रेशियो आया है, वो किसके वजह से आया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की वजह से आया है, मेन की वजह से आया है, या सेग्रीगेशन की वजह से आया है, या सेग्रीगेशन की वजह से आया है। तो इसका आंसर जाता है ये बोथ। अगर दोनों है
दोनों है तो हम मतलब ऑप्शन जैसे दे दिया कि पहला ऑप्शन ये दे दिया, दूसरा ऑप्शन ये दे दिया, तीसरा मान लीजिए कुछ और दिया, और चौथे में ये बोला कि फर्स्ट एंड सेकेंड, चौथे में फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आंसर जाएगा चौथा। अगर सिर्फ एक चूज करना होगा तो हमें क्या लगाना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगाना है, सेग्रीगेशन नहीं लगाना है। क्योंकि आप सोचिए अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो यहाँ पे भी तो सेग्रीगेशन होता है, यहाँ पे भी तो सेग्रीगेशन होता है, तो क्या यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है तो 9:3:1 का रेशियो आता है क्या? नहीं आता है ना, क्योंकि हम मोनो हाइब्रिड में ये आता ही नहीं है। मोनो हाइब्रिड में क्या आता था, 3:1 आता था। तो अगर सिर्फ सेग्रीगेशन के वजह से होता तो वो इस केस में भी 9:3:3:1 आता। लेकिन अगर ये डाई हाइब्रिड क्लास में 9:3:1 आया है तो ये दोनों का कारण है, और सिर्फ एक ऑप्शन लगाना होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोग चूज करेंगे। अब कुछ हमारे अब मेंडल के कहानी में बस यही बचा है कि अब कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद से मेंडल के सक्सेस पढ़ेंगे कि मेंडल क्यों सक्सेस हुए। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं अब फार्मूलेज, जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ फिनोटाइप आपको निकालना है, नंबर ऑफ फिनोटाइप तो आपको पता है 2 के पावर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है, जीनोटाइप तो वो होता है 2 के पावर 3। आपको पता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस अगर 1 होगा तो मोनोहाइब्रिड होगा, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप कितना होगा, अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो 3:1 आएगा, और मोनोहाइब्रिड का अगर 1 रहेगा n के पावर मतलब यहाँ पे 3n कर सकते हैं, मतलब नहीं 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप से लेना है तो 3 के पावर n। अब देखिए अगर मोनोजाइगस हम लेते हैं तो n का 1 हो जाएगा, और 3 के पावर 1 होगा तो 1 2 1, यही आता था। मोनोहाइब्रिड को हम लेके चल रहे हैं। अब नंबर ऑफ आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ गैमीट कितने बने, नंबर ऑफ गैमीट कितने बने, तो वो होता है 2 के पावर n। आपको पता है 2 के पावर, मान लीजिए कि ये देखिए ए और कैपिटल पी स्मॉल पी, इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं तो 2 हैं, एक ये और एक है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 मतलब 4। और इसका गैमीट बनाने का हम तरीका बताए थे कि 4 बना लेंगे ए और ये, इस पे भी फिर 4 बना लेंगे क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, ये बी और ये भी हो जाएगा कैपिटल बी। अब ये हमारा हो जाएगा ए और यही हमारे 4 गैमीट बनेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये फार्मूला, 2 के पावर n नंबर ऑफ गैमीट, अगर जितना नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस होगा उस हिसाब से ऐसे करके बना लेंगे। अब हमारा आता है चौथा, टोटल पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन या टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो वो होता है 4 के पावर n। अब मान लीजिए आपने देखा था पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अगर ये मोनोहाइब्रिड होगा तो क्या बनेगा, मान लीजिए n का मान अगर 1 है तो 4 के पावर मतलब 4 बनेंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब हमने देखा था कि जब हम मोनोहाइब्रिड करा रहे थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यही 4 आप स्प्रिंग बन रहे थे। डाई हाइब्रिड वाले में हमने देखा था 16 बन रहा था। तो ये हमारा हो गया आपका टोटल क्या मतलब ये फार्मूलाज हो गए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों कुछ मेंडल के
एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्स्ट्रा कराया था, जैसे कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या होता है, क्यों कराया, आउट क्रॉस क्या होता है और क्यों कराया, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और उन्होंने टेस्ट क्रॉस क्यों कराया, फिर रेसिप्रोकल क्रॉस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस होता है आपका, बैक क्रॉस आपका होता है कि जो मान लीजिए कि आप ऐसे लीजिए, जैसे आप कैपिटल टी लिए, ठीक है, कैपिटल टी क्रॉस करा दिए स्मॉल टी से, तो हमारा F1 प्रोजेनी आया, ठीक है, F1 आया हमारा हेट्रोजाइगस। अब इस हेट्रोजाइगस का हम किसी भी पेरेंट से, इस वाले से चाहे इस वाले से, किसी से भी क्रॉस कराते हैं तो हमारा क्या होता है, वो होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस की स्पेशली क्या है, बैक क्रॉस ये है कि F1 प्रोजेनी में जो हमें हाइब्रिड मिला है उसका हम क्रॉस कराते हैं। अगर पेरेंट के किसी भी पेरेंट से कराते हैं तो वो होता है हमारा बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस दूसरा आता है हमारा, दूसरा हमारा क्रॉस क्या आता है, दूसरा आता है आउट क्रॉस। ये आउट क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस मेंडल कराए थे ताकि हम वो जान पाए कि मतलब गैमीट कैसे फॉर्मेशन होता है, गैमीट का, या इस पे पेरेंट का कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, या गैमीट का क्या रोल होगा इस मतलब जानने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने आउट क्रॉस कराया। आउट क्रॉस कराने कैसे कराया, आउट क्रॉस क्या होता है, जैसे कैपिटल टी है और इसका क्रॉस कराए तो हमें बना F1 प्रोजेनी का अगर हम डोमिनेंट स्पीसीज से कराते हैं, डोमिनेंट स्पीसीज से सिर्फ कराते हैं इससे, तो वो होता है आउट क्रॉस, ठीक है, आउट क्रॉस, वो होता है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का कोई रिजल्ट नहीं मतलब उनको मिला, कोई मतलब यूजफुल रिजल्ट नहीं मिला, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम आउट क्रॉस कराते हैं, आउट क्रॉस, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, एक हमें कैपिटल टी मिलेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हमें जो फिनोटाइप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, दोनों हमें टाल मिलेगा। तो क्या हम टाल को देख करके पता कर सकते हैं कि मतलब कुछ इन्वायरमेंट में जैसे सिर्फ हमें सब टाल ही मिले या एक ही जैसा प्लांट मिला, तो कुछ पता कर पाएंगे कि इसका क्या हुआ, नहीं ना। लेकिन यही हम लोग जब टेस्ट क्रॉस कराएं, टेस्ट क्रॉस, तीसरा हमारा होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस उन्होंने क्या कराया, क्यों कराया बच्चों, टेस्ट क्रॉस उन्होंने इसलिए कराया ताकि वो जान सके कि जो मतलब जो हमारा F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड नहीं है, जो भी जैसे मान लीजिए F1 हाइब्रिड का और टाल प्लांट का मिक्सिंग हो गया, या मान लीजिए कि आप बनाए ऐसे, क्या नाम है, आप बनाए चेकरबोर्ड, मतलब जो भी आपने प्लांट लगा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपके पास स्प्रिंग, ये सीड आपस में मिक्स हो गए। जब सीड आपस में मिक्स हो गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो होमोजाइगस वाला टाल है या हेट्रोजाइगस वाला टाल है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का पता, हेट्रोजाइगोसिटी का पता लगाने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिए कि टेस्ट क्रॉस मेंडल ने क्यों परफॉर्म कराया था, ताकि वो ये जान सके कि जो प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है या प्योर प्लांट है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है पहले ये जानते हैं। टेस्ट क्रॉस ये है, जैसे हम शुरू में कैपिटल टी स्मॉल टी को लेकर चलते हैं, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड बना। अगर हम इसका रिसेसिव वाले पेरेंट से कराते हैं तो वो होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का क्या होगा, टेस्ट क्रॉस आप देखिए, टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कैपिटल टी था और यहाँ पे स्मॉल टी, तो आप क्रॉस कराएंगे, इसका गैमीट बनाएंगे तो 2 बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका 1 बनेगा सिर्फ स्मॉल टी। अब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो 1 बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी,
और स्मॉल टी। मतलब अगर देखिए आउट क्लास में क्या हो रहा था, आउट क्लास में हम जब टेस्ट करा रहे थे आउट क्लास में, तो हमको क्या मिल रहा था, सिर्फ टाल मिल रहा था, ठीक है, टाल मिल रहा था आउट क्लास में। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट क्लास करा रहे हैं, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो टाल के साथ ड्वार्फ आ रहा है। मतलब अगर ये सोचिए, अगर ऐसे सोचिए कैपिटल टी और इसका क्रॉस कराते हैं हम इससे, क्या नाम है, हेट्रोजाइगस से, कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो ये हमें प्रोड्यूस करके देगा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब हमें दोनों, मतलब अगर प्योर प्लांट होगा तो हमें सारे के सारे प्रोजेनी हमें कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। लेकिन अगर वो प्योर प्लांट नहीं है, हाइब्रिड प्लांट है, तो एक तो हमें टाल मिलेगा और एक ड्वार्फ मिलेगा। मतलब अगर ड्वार्फ आ गया तो ये पता चल गया कि जो हमने सीड लिया है वो क्या है, हमारा हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगोसिटी का पता चल गया। आपको पता है ये मतलब ये क्या नाम, इसका रेशियो देख लीजिए, इसका रेशियो 1:1 है, इसका भी रेशियो 1:1 है। मतलब कोई भी टेस्ट क्रॉस कराएंगे या आउट क्रॉस कराएंगे तो इसका मोनो हाइब्रिड के लिए करा रहे हैं तो 1:1, डाई हाइब्रिड के क्रॉस के लिए करा रहे हैं तो 1:1 मतलब डाई हाइब्रिड के कराएंगे तो, मोनो हाइब्रिड का 1:1। अब आपको समझ में आ गया होगा बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बच्चों ये बात याद रखिएगा कि जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस होता है, ठीक है। और एक क्रॉस हमारा बचा रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस मेंडल ने क्यों कराया, ताकि वो ये जान सके कि पेरेंट, आप पहले ये जान लीजिए रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बार इन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसको इन्होंने मेल माना, एक बार इसको इन्होंने फीमेल माना, ठीक है। और इसी क्रॉस को इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। अब इस बार इन्होंने क्या किया, इसको फीमेल माना और इसको मेल माना। अब दोनों का क्रॉस कराएं तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे भी हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों में क्या हुआ, अगर देखिए, अगर वो ये जानना चाहते, ये हमारा क्या था, एक रेसिप्रोकल क्रॉस है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है कि मतलब दो पेरेंट को चेंज कर दिया, एक बार मेल को फीमेल मान लिया, एक बार फीमेल को मेल मान लिए, मतलब वो हो गया रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों कराया, ताकि वो ये जान सके कि जो हमारा गैमीट है, जो हमारा फिनोटाइप है, हमारा जो जीनोटाइप है, उस पर पेरेंट का कोई इफेक्ट तो नहीं है। साइटोप्लाज्मिक, आप आगे हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो वो इसमें ये पता चलेगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो शो नहीं कर रहा है, मतलब फिनोटिपिक पे पेरेंट का कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, रेसिप्रोकल क्रॉस कराया था। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, जैसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करता हूं, कैसे, देखिए मैथमेटिकली कैसे, कि अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो इसका फिनोटिपिक, अगर ये 3:1 मल्टीप्लाई बाई 3:1, ठीक है, और जीनोटिपिक जो होगा 1:2:1 क्रॉस विथ 1:2:1, ठीक है। अब इसका क्या होगा, देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे, फिर इसका, फिर इससे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। आपको जीनोटिपिक रेशियो आ गया, देखिए मतलब फिनोटिपिक रेशियो आ गया ना, 9:3:3:1, मतलब
कि इसका क्या मतलब है, इसका कि दो मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लिकेशन है डाई हाइब्रिड। उसी तरह से इसका जीनोटिपिक रेशियो देख लीजिए, जीनोटिपिक रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो 1 होगा, 1 का 2 से करेंगे तो 2 होगा, अब 1 का 1 से करेंगे तो 1 होगा, अब 2 का 1 से करेंगे तो 2 होगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 का 1 से करेंगे तो 2, फिर अब 1 का 1 से करेंगे तो 1, 1 का 2 से करेंगे तो 2, और 1 से 1 का करेंगे तो 1। ये देखिए यही हमारा डाई हाइब्रिड में क्या आया था, जीनोटिपिक रेशियो आया था। ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो आया था और ये हमारा फिनोटिपिक आया था। फिनोटिपिक रेशियो, तो ये हमारा क्या था, डाई हाइब्रिड जो होता है वो दो मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इससे हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। होप आपको ये वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे रोकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पोस्ट, हमने प्री मेंडेलियन पढ़ लिया, मेंडेलियन पढ़ लिया, अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो आज यहीं पे रोकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।